कब्ज़ को दूर करे, मैदा और आंतड़ियों की खुश्की को ख़त्म करेगी। साथ किसी बंदे को पेचिश डायरिया का बहुत ज़्यादा मुस्तकिल मसला रहता है, उसके लिए भी ये इंतहाई मुफीद है। इब्ने माजा से एक हदीस कोट कर रहा हूँ। हजूर नबी अकरम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपने फरमाया कि कलवंजी और सना मक्की, इसमें हर बीमारी सवाए मौत के हर बीमारी की शफा है। तो आज जो आपको मैदा के लिए नुस्खा बताने लगा हूँ वो तिब्बे नबवी से कोट करदा एक नुस्खा है और बड़ा ही आजमूदा और जानदार नुस्खा है और बड़ा ही आसान नुस्खा है। मैदे का जितने भी नुस्खा जात वो कुतब के अंदर मौजूद हैं या ऑनलाइन आप देखें यूट्यूब पर, फेसबुक पर, जितने भी हुक्मा के कोट किए हुए नुस्खा जात वो बड़े लंबे चौड़े और उसमें ये करते हैं कि हर चीज़ उन्होंने शामिल की होती है कि अगर मैदा के लिए 20 चीज़ें जो है फ़ायदेमंद है तो वो 20 की 20 उन्होंने उसके अंदर डाली होती हैं, तो वो एक तरकीब ख़राब हो जाती है। ये कोई समझदारी वाली चीज़ नहीं है। अगर अथेंटिसिटी के साथ काम किया जाए तो एक चीज़ भी मुकम्मल इलाज कर सकती है। नुस्खा नोट कर लें, नुस्खा आपको बताए दे रहा हूँ, तिब्बे नबवी से साबित शुदा नुस्खा है। आपने क्या लेना है, कुश्त शरी ये आपने लेनी है 20 ग्राम, कलवंजी 20 ग्राम, गुल सुरख और सना मक्की 10-10 ग्राम लेनी है। इन सारी चीज़ों को अलग-अलग पहले पीसना है, फिर मिक्स कर लेना है, पाउडर हो जाएगा आपके पास। 3 ग्राम इसकी मिकदार खुराक यानी कि आधा चम्मच सुबह, आधा चम्मच शाम को रोटी खाने के बाद ताज़ा पानी के साथ इस्तेमाल करें। ठंडे पानी से परहेज़ करें, भुने हुए सालन, इन चीज़ों से परहेज़ करें। दूध अगर आपने पीना है तो मीठे के बगैर नहीं, गुड़ ज़्यादा से ज़्यादा खाएं। इंशाल्लाह आपके मैदे के तमाम मसाइल हल हो जाएंगे।